हम सब खड़े होंगे कलाम की इज्जत के लिए और इस हवाले को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 23 37 वर्स। मत्ती 23 बाब 37 आयत में इस तरह लिखा है, ए यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। I have wanted to gather your children as hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing। दुआ करेंगे। कुदूस खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए कि तूने हमें इस हैकल में भेजा कि हम एक खानदान की सूरत में कलीसिया के तौर पर तेरी शुक्रगुजारी कर सके। आज के कलाम पर तेरी बरकत हो, जब ये बोला जाए सुना जाए, खुदा उन दिलों में जगह करे, और जहां जहां कमी घाटा कमजोरी है यीशु नाम से पूरी करना। बाप बेटे पाक के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्लीज तशरीफ रखे। छोटी सी वीडियो है, उसको हम प्ले करेंगे। जो मेरा आज का टॉपिक है माँ की मोहब्बत। माँ की मोहब्बत की हद क्या हो सकती है, उसको थोड़ी देर देखेंगे। तो एक छोटी सी वीडियो है, इसको प्लीज प्ले करें। माँ के प्यार की कीमत कोई नहीं लगा सकता। मेरे भाई, इस वीडियो में ही आप देख सकते हैं। माँ के प्यार की कीमत कोई नहीं लगा सकता। तो ये यहाँ पे जो लेसन है वो ये है कि माँ, घर को आग लगी है, सारे घर वाले बाहर दौड़ रहे हैं, लेकिन ये जो मुर्गी है उसके बच्चे अंदर हैं और ये आग में बच्चों को बुझाया है और खुद जल गई है। टॉकिंग अबाउट मदर्स लव। एक माँ की जो मोहब्बत है वो किस हद तक जा सकती है। ब्यूटी ऑफ मदर्स लव। अ मदर is she who can take a place of all things, but whose place no one else can take। मां की जगह कोई इंसान नहीं ले सकता। ये एक ऐसी हस्ती दुनिया में खुदा ने पैदा की है कि ये सब जगहों को संभाल सकती है, लेकिन इसकी जगह कोई और शख्स नहीं ले सकता। A mother love for her child is like nothing else in the world. It knows no love, no limits. It dares all things and crushes down। माँ को जब ये पता हो कि मेरे बच्चे किसी मुसीबत में हैं, तो इसके आगे ना ही तो कोई कानून होता है और ना ही कोई लिमिट होती है किसी चीज की। No one has loved you like your mother and no one ever will। Her love is purest of all। दुनिया में जितने भी आपके रिश्ते हैं उनसे सबसे ज्यादा प्योर रिश्ता मदर का है। Her influence of mother is in lives of her children is beyond calculation। हर रिश्ते में कैलकुलेशन है कि इसने ऐसे किया, इसके साथ ऐसे करो, लेकिन माँ है जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है, उसके माइंड में खुदा ने डिजाइन किया। उसके लिए जो कुछ वो बच्चों के लिए बेस्ट कर सकती है वो करती है। A mother understand what a child does not say। अगर बच्चा मुंह से ना बोले तो माँ बच्चे की धड़कन को समझती है कि बच्चे को क्या चाहिए। The most perfect love is that between a mother and child, it is unending। जो बच्चे का और माँ की मोहब्बत है ये कभी भी खत्म नहीं होती। No one works harder than a mother। जितने मर्जी क्यों रिश्ते न हो, माँ से ज्यादा फैमिली के लिए
बच्चों के लिए कोई भी ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करता। मुझे याद है सिमरन में 3-4 साल की 5 साल की होगी, रात के 2 बजे मां को कहती है मुझे भूख लगी है, तो मेरी वाइफ 2 बजे रात के किचन में जाके उसको रोटी पका के दी है। और फिर जब कमरे में आए तो मैंने कहा ये सिर्फ मां कर सकती है, मैं बाप हूं। मुझे ये कहती है भूख लगी है तो मैंने दूध का कप लेना था, कुकियां डबो के खाओ और आंखें बंद करो सुबह तक जब तक सूरज नहीं चढ़ता। ये बाप है। लेकिन मां ने रात के 2 बजे उठकर बच्चे को पुकार कर दिया है। इसलिए मां से ज्यादा फैमिली में, घर में कोई ऐसा शख्स नहीं जितनी हार्ड वर्क मदर होती है घर में। नो वन लव्स हार्डर देन अ मदर, नो वन कैन रिप्लेस योर मदर। कितने लोग हैं आपकी मां मर जाए तो ये दावा करते हैं, ये आपको तसल्ली देते हैं कि मुझे ही मां समझना। आप समझ ही सकते हैं जो मां है वही आपकी मां है, जो मां है वही आपकी मां है, और जो वो कर सकती है कोई भी बनावटी मदर नहीं कर सकती। इसीलिए जो बच्चों की मां होती है वही मां होती है, दूसरा कोई इंसान मां नहीं बन सकता। पावर ऑफ अ मदर लव इज अ ग्रेटर देन एनी फोर्स ऑन अर्थ। कितनी भी बड़ी ताकतें इस दुनिया में पाई जाती हैं, जहां मां की बात की जाती है वो हर लिमिट को क्रॉस कर जाती है। वो ना कोई कानून देखती है, ना किसी चीज की लिमिटेशन देखती है, जहां पर उसके बच्चों की बात आती है। एवरी मदर इज लाइक मोसेस। मूसा की तरह है हर मां। शी डज नॉट एंटर द प्रॉमिस लैंड, शी प्रिपेयर अ वर्ड शी विल नॉट सी। ऐसा ही है, मां बड़ी है ना, बच्चों को पढ़ाती है, पालती है, पोसती है, एजुकेट करती है। मूसा की तरह उसने पूरी कौम को निकाला है, लेकिन खुद प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंचा। ऐसे ही हर एक मदर है जो बच्चों को तैयार करती है, और शायद जब वो कामयाब हों उनकी खुशियां ही ना देख पाए। ये एक मदर की क्वालिटी है। सो मदर जो है इज लाइक मोसेस, मूसा की तरह है। पूरे खानदान को, पूरे बच्चों को उस प्रॉमिस लैंड के लिए, आने वाली अच्छी चीजों के लिए तैयार कर देती है, और कई बार खुद उन खुशियों को, उन कामयाबियों को देखने से पहले दुनिया से जा चुकी होती है। सो नेवर हर्ट योर मदर। कभी भी अपनी मां को तकलीफ ना दीजिएगा। नेवर डिसरिस्पेक्ट योर मदर। कभी भी अपनी जो मां है उसकी बेइज्जती ना कीजिएगा। एंड नेवर अबैंडन योर मदर। कभी भी मां से लात अलकी ना कीजिएगा। अगर खुदा ने आपको मां दी है तो दिल जान से उसकी रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, चूंकि मां कि अगर एक एक मिनट का हिसाब लिया जाए तो जो भी बच्चा इस दुनिया में आता है, जिंदगी में कुछ भी क्यों ना कर दे, वो उसका हिसाब नहीं दे सकता। 3 मदर हैं जो मेरा पॉइंट है, वो मदर्स लव। एक मां जो है उसकी मोहब्बत क्या हो सकती है। सो पहला है हेगार, हाजरा, द मदर ऑफ इस्माइल। इस्माइल की मां जिसका नाम हाजरा था। पैदाइश 21 बाब 14वीं से 16वीं तक लिखा है, तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर रोटी और पानी की एक मशक ली और उसे हाजरा को दिया, बल्कि उसे उसके कंधे पर धर दिया और लड़के को भी उसके हवाले करके उसे रुखसत कर दिया। सो वो चली गई और बीच सभा के बियाबान में आवारा फिरने लगी। और जब मशक का पानी खत्म हो गया तो उसने लड़के को एक जाली के नीचे डाल दिया और आप उसके मुकाबले एक तीर के टप्पे पर दूर जा बैठी। तीर का टप्पा होता है 100 yards अवे। और कहने लगी कि मैं इस लड़के का मरना तो ना देखूं। सो वो उसके मुकाबले बैठ गई
और चला चला कर रोने लगी. I don't want to watch the boy die. As she sat nearby and she cried bitterly. और यशायाह 49, 15, 16 वर्ष में लिखा है, क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फरजंद पर तरस ना खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा. देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है. जरा गौर कीजिएगा, ये यशायाह ने 700 years before Christ ये बात की है कि मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने है. Your walls are continually before me. इंसान छोड़ सकता है, हर रिश्ता छोड़ सकता है, मां नहीं छोड़ सकती. यहां पे जब इस्माइल की बात की जाती है तो चूंकि खुदा ने इब्राहिम से वादा किया कि तेरी औलाद आसमान के सितारों की मानद होगी, तेरी औलाद रेत के जर्रों की मानद होगी, मैं तुझे इस कदर ब्लेस करूंगा, लेकिन तू इस जगह को छोड़कर इधर कनान में आ जा. और वो नामालूम जगह को छोड़कर इस इत्तिकाद के साथ कि वो खुदा पर ईमान रखता था चला गया है. लेकिन साल गुजरते जा रहे हैं, साल गुजरते जा रहे हैं, साल गुजरते जा रहे हैं. जब वो 86 का हुआ है, 86 ईयर ओल्ड, तब जो सारा है कहती है कि अभी भी हमारा खुदा कहां चला गया है. ये क्वेश्चन शायद मेरे और आपके लिए भी आज है, मेरा खुदा कहां है. और उसने कहा, अच्छा हमारे पास एक नौकरानी है, क्यों नहीं तू उसके पास जा, जो औलाद पैदा होगी वो हमारी होगी. 86 ईयर ओल्ड है जब, तब जाकर ये नौकरानी से इस्माइल पैदा हुआ है. और जब इस्माइल पैदा हुआ तो ये ऑलमोस्ट 13 साल का है. और इसने कोई जोक किया. उसके बाद खुदा ने जब 100 ईयर का हुआ है आइजक दिया. जब आइजक मिल गया है, अब सारा जो है उसके पास वादे का फरजंदा मौजूद हुआ है. उसने सोचा कि ये बच्चा हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार होगा. उसने सोचा ये बच्चा जो है, इसने जोक किया है, इसने मजाक किया है, इसको घर से निकाल दे. इब्राहिम को कहा, इस औरत को, अब ये मेड है, घर में काम करती है, लेकिन मेरे अजीजों, चूंकि वो ओनर नहीं है, वो गुर्बत में है, उसके हालात ऐसे नहीं है कि वो वहां रहकर अपने लिए मकान बनाती, वहां रहकर अपना अरेंज खानदान का करती. लेकिन मेरे जो लिखा है कि इब्राहिम ने जब उसको सुबह सवेरे उठकर रोटी दी है, एक मश्क पानी दिया है. जो पुराने जानने वाले हैं उनको पता है कि पाकिस्तान में जो मश्क में, जो खेतों में काम करते थे, उनके लिए पानी लेकर आते थे और मश्क का पानी दिया. और लिखा है कलाम में कि सुबह चली गई. ये अब 14 साल का हो गया इस्माइल, मदर है. और क्या है, इब्राहिम ने खुद हाथों से इसके कंधे पर पानी की मश्क रखी है और रोटी दी है और घर से निकाल दिया है. ये मदर जो है, इसके साथ बच्चा है. ये मदर भीड़ सभा के बियाबान में आवारा फिरने लगी एमलेसली. लफ्ज है, she wandered aimlessly in the wilderness of Beersheba. भीड़ सभा के बियाबान में एमलेसली ये मेरे अजीजों चलती है. इसको कोई पता नहीं कहां पे जाना है. 7 बच्चा इसके साथ है, लेकिन चूंकि मां है ये छोड़ नहीं सकती. ये मेरे अजीजों कभी इधर को जाती है बियाबान में, कभी इधर को जाता है, दूर दूर तक इसे कुछ नजर नहीं आता. और वो पानी जो दिया था वो भी खत्म हो गया, और जो रोटी दी वो भी खत्म हो गई. ये बच्चा जो है बार बार मांगता होगा, मदर मुझे पानी चाहिए. उसको क्या पता हमारी सिचुएशन क्या हो गई है.
बच्चा मांगता होगा बार बार, मदर मुझे रोटी चाहिए, और मां क्या कहती होगी, कहां से तुझे तेरे लिए लाऊं। हमारे हालात जहां पर हम बैठे हुए हैं ऐसे हैं कि यहाँ पर मैं कुछ तुझे नहीं दे सकती। बियाबान में अकेली एक बच्चे के साथ मदर है, और मैं दाद देता हूं उन मां को जो अकेली बच्चों को रेस कर रही है। खुदावंद आपको हिम्मत दे कि आप अकेले उन बच्चों की परवरिश करते हैं। मेरी दुआ है खुदावंद आपको कभी भी किसी चीज की कमी ना दे। ये मदर बियाबान में है, और लिखा है एमलेसली शी इज वॉन्डरिंग अराउंड इन द डेजर्ट। वहां पर ये बगैर मकसद के, पता नहीं कहां जाना है, कहां पे रहना है, कोई कंबल नहीं, कोई पिलो नहीं है, कुछ नहीं है। और आखिरकार जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो एक झाड़ी के नीचे इस बच्चे को लुटाया जाता है। और ये दोनों, मदर भी और बच्चा भी, लिखा है जोर जोर से जार जार रोए हैं, क्राइड बिटरली। और रो क्यों रहे हैं कि दे हैव नो होप, इनके पास कोई उम्मीद नहीं है। कहां पर जाएं, कहां पर रहें, कहां से हमें प्रोवाइड किया जाएगा। इब्राहिम ने एक मश्क पानी दिया है। आपके रिश्तेदार, फ्रेंड्स शायद थोड़ा सा आपके लिए कर सकते हैं, लेकिन यही बच्चा जहां पर रो रहा है, वहां पर कलाम में लिखा है कि खुदावंद के फरिश्ता ने हाजरा से कहा, डर मत, खौफ ना कर। जहां बच्चा पड़ा है, लिखा है वहां पर निगाह कर। वहां पर खुदा ने मश्क की बजाय पूरे का पूरा कुआं मुहैया कर दिया उनके रोने और चिल्लाने से। इसीलिए यशायाह ने कहा, क्या मुमकिन है कि कोई मां अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के बच्चे पर तरस न खाए। हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पे खोद रखी है। See, I have engraved you on the palms of my hands. Engraves लफ्ज यूज होता है जब टैटू बनाया जाता है। और ये बात मेरे और आपके क्राइस्ट ने जब कील लगाए जा रहे थे, एक हाथ की बात नहीं, यहां पर दोनों हाथों की लिखा है, मैंने तेरी सूरत अपने हाथों पे खोद रखी है। मैंने तेरी शक्ल जब कील लग रहे थे, ऐ मेरी बेटी, तेरी सूरत वहां पे बन रही थी। जब कील लग रहे थे, ऐ मेरे बेटे, तेरी सूरत वहां पे क्रिएट हो रही थी। इसलिए इस मां ने जब पुकारा है तो खुदा ने सुना है। और ना सिर्फ ये, खुदा ने कहा बच्चे को उठा, पानी मौजूद है। और याद रख, ये भी एक बहुत बड़ी कौम बनेगी। कई बार हमें जेलसी होती है कि ये वाली कौम क्यों ऐसे है। ये खुदा के इंतजाम है, क्योंकि ये भी इब्राहिम का बेटा था, इसलिए इसे भी जो बरकत मिलना जरूरी थी, क्योंकि ये इब्राहिम की नस्ल में से था। इसलिए कभी भी हालात कैसे भी हो, मुश्किल है, सब कुछ जाता रहे, मुश्किल है, जगह नहीं है, फाइनेंस डाउन है, पैसे खत्म हो गए हैं, खाना खत्म हो गया है, लेकिन मेरी बहन कभी भी खुदा पे इत्तेकाद रखना, भरोसा रखना ना छोड़िएगा। अगर इस औरत को खुदा बियाबान में, रेगिस्तान में, जहां कोई उम्मीद नहीं, प्रोवाइड कर सकता है, तो मेरे और आपके लिए भी खुदा प्रोवाइड कर सकता है। जोरदार तालियां। क्योंकि शायद मां अपने दूध पीते हुए बच्चे को, और एक कमेंटरी में था, जब बच्चा मां का दूध पीता है उस वक्त मां और बच्चे का सबसे ज्यादा मजबूत रिश्ता होता है। सो एक मां बच्चे को भूल सकती है, खुदा तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। इसलिए मदर्स लव, जो एक मां
की मोहब्बत है वो हर चीज को पार कर जाती है। दूसरा पॉइंट है द मदर ऑफ मोसेस, जिसका नाम था युकबद, जेकबद। युकबद मूसा की मां का नाम था। खुरूज पहला बाब 15-16 आयत में लिखा है, तब मिस्र के बादशाह ने इब्रानी दाइयों से, जिनमें एक का नाम सिफ्रा और दूसरी का फुआ था, बातें की और कहा, जब इब्रानी औरतों के तुम बच्चा जनाओ और उनको पत्थर की बैठकों पर बैठी देखो, मीन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ऑन द डिलीवरी टूल, जब पत्थर की बैठकों पर बैठे देखो, तो अगर बेटा हो तो उसे मार डालना और अगर बेटी हो तो वो जीती रहे। When you see that the baby is boy, kill him. But if it is a girl, let her live. खुरूज 2 दूसरी और तीसरी आयत में लिखा है, और वो औरत, ये युकबत की बात की जा रही है जो मूसा की मां थी, और वो औरत हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने ये देख कर के बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छिपाए रखा। She hid him for 3 months. और जब उसे और ज्यादा ना छुपा सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे झाव में छोड़ आई। और इब्रानियों 11:23 में लिखा है, ईमानी से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और बादशाह के हुक्म से ना डरे। They were not afraid of the king's commandment. यह है मां जो ना कानून को देखती है और ना आंधियों तूफानों को देखती है, जहां पर उसके बच्चों की बात आती है। मूसा की पैदाइश उस वक्त हुई है जब इस्राएलियों पर जुल्म हो रहे थे और बादशाह ने यह हुक्म जारी किया कि चूंकि ये कौम बढ़ती जा रही है और ताकतवर होती जा रही है, और ये जो मिडवाइफ्स थी उनको कहा कि अगर बेटा पैदा हो तो उसे मार देना, और ना सिर्फ उसका गला घोंट कर वहां पे ही मार देना, बल्कि दरियाए नील, एक डायरेक्शन दी गई थी, दरियाए नील में फेंक देना ताकि वहां के जो पानी के सारे जानवर, दरिंदे परिंदे सारे वो उनको खाएं। और हर बच्चा दरियाए नील में फेंका जाता था मरने के बाद, पैदा होने के बाद। पैदा होने के बाद मार दो और फिर उसको दरियाए नील में फेंक दो। मूसा की मां युकबत ने उसे 3 महीने तक छुपाए रहा। पहला रिस्क, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि कोई भी मेल बच्चा है इस्राएलियों का, उसको मारकर दरिया नील में फेंको। लेकिन इस मां ने अपनी जान पर रिस्क लिया है कि 3 महीने तक बच्चे को छुपाए रखा है। और फिर इसके बाद लिखा है जब उसे और ज्यादा छुपा ना सकी तो फिर इसने क्या किया है, उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे जाओ में छोड़ आई। Then she placed the child and put it among the reeds among the bank of Nile. वहां पर जो ये उगे हुए थे रीड्स जो थे, जो पौधे उगे हुए हैं, इसने फिर भी उसको दरिया में नहीं रखा। कैसे एक मां अपने बच्चे को दरिया के सुपुर्द कर सकती है? पहले नंबर पर जो इमोशनल चीज है कि 3 महीने तक इसने जाने नहीं दिया, इसकी जान है इस बच्चे में। और दूसरा, ये खुद जाके दरिया में इसने धक्का नहीं दिया, उसे जाओ में छोड़ आई है जहां पर ये सारे पौधे लगे हुए हैं। और फिर मेरे जीजो, ये क्या लिखा, सरकंडे का टोकरा बनाया है
ये सरकंडे के टोकरे में तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि जो सरकंडा था पुराने अहदनामा में, अगर किसी शख्स को कोढ़ होता था या मुर्दे को हाथ लगाने से कोई इंसान जब पलीद हो जाता था, नापाक हो जाता था, तो ये सरकंडे के साथ उसको पाक किया जाता था। इसीलिए इस बच्चे को सरकंडे के टोकरे में रखा गया है। और इसीलिए जब इस्राएल कौम को वहां से निकाला तो सरकंडा जो है, जिसको जुफा कहते हैं, उसके साथ आपने क्रास बनानी है। दरवाजों की चौखटों पर ऊपर से दोनों साइडों के ऊपर लगाना। ये वही सरकंडा है जिसने मेरे अजीजों इस्राएलियों की जान बचाई है। और ये वही सरकंडा है जिससे यीशु मसीह जब सलीब पर है तो यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं, तो मेरे अजीजों दुश्मन ने उसी सरकंडे पर मैं पत से मिली हुई मैं जो है यीशु मसीह के होंठों पे लगाई ताकि मैं और आप बच जाएं। और ज़बूर नवीस से कहता है ज़ूफे से मुझे साफ कर तो मैं पाक हो जाऊंगा। इसलिए मेरे जीजो इस सरकंडे की टोकरी को बनाना इसलिए जरूरी था ताकि आने वाला क्राइस्ट जो है किस तरह इंसानियत को सेव कर सकता है, उसका इस बात के साथ ताल्लुक था। चिकनी मिट्टी लगाई है, राल जो यीशु मसीह के खून के साथ मुशाबत है, जिससे उसको सील किया गया है। और फिर लिखा है, इब्रानियों ने कहा और ईमान से मूसा और उसके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप ने उसे 3 महीने तक छुपाए रखा। बाय द वे ये बच्चा 3 साल तक अपनी माँ के साथ रहा है और उसके बाद बादशाह की बेटी से महल में ले जाती है। ये बच्चा जो पानी में, दरिया में, जिसका मुकद्दर मौत थी, मेरे अजीजों मां की ये मोहब्बत देखिएगा। यहां पर अगर मां ये स्टेप नहीं लेती तो ये बच्चा भी जा चुका होता, लेकिन मां ने स्टेप लिया है। 3 महीने तक अपनी जान पर खेला है और फिर उसके बाद ये बच्चा शाही महल में रेज हो रहा है, शाही महल की ट्रेनिंग ले रहा है, शाही महल के खाने खा रहा है, शाही महल के बेड्स पे सो रहा है, शाही महल की हर एक चीज को एंजॉय कर रहा है, शाही महल की एजुकेशन जो है वो हासिल कर रहा है। लेकिन जब ये वाला बच्चा भी बड़ा होता है तो ये वही बच्चा है जो एक पूरी इस्राएल कौम का लीडर बनता है। मां की मोहब्बत जो है ये तो मर जाना चाहिए था। जब हुकूमत की तरफ से ऑर्डर है तो इसको भी वही करना, सब लोगों को वही करना चाहिए जो हुकूमत बताती है। लेकिन माँ, जो हमारा पॉइंट है, मदर्स लव, ये कानून को नहीं देखती। मदर्स लव जो है ये तूफानों को नहीं देखती। मदर लव जो है ये पानियों को नहीं देखती। मदर्स लव है आंधियों को नहीं देखती। जो कुछ भी वो अपनी औलाद के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए कर सकती है अपनी जान पर खेल कर करती है। और यही युगपद ने किया है। मूसा की मां ने 3 महीने उसे छुपाए रखा है। मूसा की मां ने उसको रेस किया है। मूसा की मां ने मेरे अजीजों जब उसको वापस दिया है तो वो जानती थी कि ये वाला मेरा बेटा जो है ये स्पेशल है, आने वाले दिनों में ये करेगा। आपके जितने बच्चे हैं वो सारे स्पेशल हैं। वो दुनिया में ही इसलिए आए हैं क्योंकि खुदा ने उनको भेजा है। इसलिए मां को जो कुछ भी कर सकती हैं उनके लिए करना चाहिए और कर रही हैं। इसलिए मेरे अजीजों आपकी जो माएं हैं उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दिन है, रात है, अपने बच्चों के साथ कीजिएगा। क्योंकि मेरे अजीजों नूह के लिए भी लिखा है कश्ती पर राल लगाई है। ये सारा सिलसिला सेफ्टी के लिए, जान बचाने के लिए है। मदर्स लव जो है ये ना तो बादशाह के हुक्म को समझता है, मदर का लव ना किसी कैलकुलेटर को समझता है, मदर का लव ना किसी लिमिटेशन को समझता है। जब बात आती है बच्चे को बचाने के लिए तो अपनी जान कुर्बान कर देती है। इस माँ के लिए भी हम
जोरदार ताली बजाएंगे। और तीसरी मदर, मैरी द मदर ऑफ जीसस, मुकद्दसा मरियम, यीशु की मां। लूक चैप्टर 1 31 वर्ष में लिखा है, फरिश्ते ने उससे कहा है, मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। ये मां सिंगल है, अनमैरिड है। यू हैव फाउंड फेवर विद गॉड। ये किस तरह की फेवर है एक लड़की के लिए? और अगली आयत में लिखा 2 बाब लूका चैप्टर 2 वर्स 4, 5, 6, 7। बस यूसुफ ने गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थी तो ऐसा हुआ कि उसका वज़ा हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पिलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। They wrapped him in swaddling clothes and laid him in the manger, because there was no place for them in the inn. ये शहंशाहों का शहंशाह, बादशाहों का जब बादशाह पैदा हो रहा है, लेकिन एक कमरे में उनके लिए जगह नहीं है। मत्ती 2:13 में लिखा है, जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक कि मैं तुझसे ना कहूं वहीं रहना, क्योंकि हेरोदीस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया। Took the child and his mother during the night and left for Egypt. और यूहन्ना 19:25 में लिखा है, और यीशु की सलीब के पास उसकी मां और उसकी मां की बहन मरियम और क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। ये मां भी मुकद्दसा मरियम जो है, इसके साथ भी मदर्स लव हमारा टॉपिक है। फरिश्ता ने उससे कहा, मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ तुझसे फजल हुआ है। क्योंकि उस वक्त क्या जो रिवाज था, जो शरीयत थी, जो लॉ था, जो रूल्स थे, कोई भी लड़की बगैर शादी के अगर प्रेग्नेंट होती है संसार की जाती थी। लेकिन फरिश्ता उसको कहता है, तू खौफ न कर, तुझ पर फजल हुआ है। और फिर जो ही ये 9 महीने तक रहती है यूसुफ के साथ, यूसुफ उसको अपने घर में ले जाता है। बेट्रोथ लफ्ज है जिसका मतलब है कि आपका निकाह हो गया हो। पाकिस्तानी जो उधर का कल्चर था, रुखसती ना हो, इसे लिखा तो अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से ना डर। मंगेतर थी लेकिन निकाह हो चुका था, इसलिए वो उसको ले आया है। अब इस जो ये वाली माँ है, इसको 4 बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ा है। माँ की जो मोहब्बत है 4 बड़ी परेशानियों को। पहली परेशानी ये है कि ये सिंगल है और ऑर्डर क्या आ रहा है, तू बेटा जनेगी। कैसे? मैं मर्द को नहीं जानती, मेरी शादी अभी नहीं हुई, मैं कैसे बेटे को जनूंगी? पहला चैलेंज। और दूसरा चैलेंज क्या हुआ कि उसी साल जब यीशु मसीह की पैदाइश होने वाली है, मर्दमशुमारी शुरू हुई है, कोर्नीस का दौर है। और लिखा है कि ये गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गए हैं। बैतलहम जो था वो 70 माइल्स अवे था। जब चूंकि लोग वॉक करते थे, जानवरों पे सवारी करते थे, ये 3 दिन की मुसाफरत थी। ये भी 3 दिन का सफर था नासरत से मेरे जीजो बैतलहम जाना। अब वो जब वहां गए, एक तो ये सफर है, अगर औरत के ऑलरेडी क्लोज है कि बच्चे पैदा जनने के, तो उसके लिए मुश्किल है। एक चैलेंज ये है कि तू बेटा जनेगी जबकि शादी नहीं हुई। दूसरा चैलेंज ये है कि उसमें सफर करना पड़ रहा है 70 माइल्स का। 3 दिन की मुसाफरत है।
और एक और उनके साथ हुआ है, जब वहां गए हैं तो वहां पे यीशु मसीह पैदा हुए हैं। वहां पर ना इनके को घर वाले हैं, ना कोई ऐसी बात है कि जहां पे ये रह सके, और जहां पे रहे हैं वहां पे सराया है, दरवाजा खटखटाया है, हमें जगह दीजिएगा। हर एक दरवाजे हमें जगह चाहिए। ये दरवाजा खटखटाया होगा, हमें जगह चाहिए। ये दरवाजा खटखटाया होगा, हमें जगह चाहिए। कई बार मेरे और आपके साथ भी बहुत से दरवाजे खटखटाने से हमारी उम्मीद भर नहीं आती, लेकिन जब मैं और आप उस पे ईमान रखते हैं तो वो मेरे और आपके लिए दरवाजे खोल देता है। यीशु मसीह के लिए भी ऐसे ही हुआ है। मुकद्दसा मरियम जो है उस वक्त बच्चा जना है और लिखा है उसको रैप करके, लिखा कहीं नहीं, मुझे लगता है यूसुफ की पगड़ी होगी जो रैप का लफ्ज यूज हुआ है, जिसमें उस वक्त बच्चे को रखा गया है, रैप करके उधर रखा है। अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई तो साथ ही फरिश्ता कहता है कि अब बच्चे को, उसकी मां को यहां से लेकर मिस्र में चला जा, अपना मुल्क चेंज कर, क्योंकि जो बादशाह है हेरोदिस इस बच्चे को हलाक करने को है। इसीलिए उस वक्त 2 साल से छोटी उम्र के सारे बच्चों को हेरोदिस ने मरवा दिया था। अब लिखा है रात को निकले हैं। क्या मां के लिए ये मुसीबत बनी हुई है कि मेरे लिए तो तूने कहा है कि तुझ पर फजल हुआ है, लेकिन ये फजल कैसा है कि एक जो मेरे ऊपर बदनामी में देख रही हूं लगने वाली है, दूसरा उस एज में, उस वक्त में जब यीशु मसीह पैदा होने वाला है मुझे सफर करना पड़ रहा है, तीसरा इसको रखने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं, मेंजर्स में जहां जानवर हैं वहां पर मेरे जीजो इसे रखा गया है। और अभी ये खत्म नहीं हुआ, एक और मुसीबत आ गई है कि इसको मिस्र में लेकर जा। इसलिए आपको अगर कोई ऐसा बच्चा जिसके मेरे अजीजों बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, ये वाली प्रॉब्लम नहीं खत्म हो रही, ये वाली आ गई है, ये खत्म हुई है तो ये वाली आ गई है, याद रखिएगा उस बच्चे की जिंदगी में खुदा ने कोई ना कोई पर्पस रखा है। अपनी जुर्रत के साथ उन सारी मुश्किलात का सामना कीजिएगा, क्योंकि यहां पर यही हुआ है। मुकद्दसा मरियम वहां रात को निकलकर इनको दूसरे मुल्क में जाना पड़ रहा है। वो लोग जिस बात को समझ सकते हैं कि दूसरे मुल्कों में जाकर जिनका वहां पे कोई नहीं होता, जिनका ना कोई जानने वाला है ना कोई रिश्तेदार होता है, कहां रहना है, क्या खाना है, कहां से परवैयन आएगी, पैसे कहां से आएंगे, ये मेरे जीजो मसला चल रहा है। और ना सिर्फ ये, यीशु मसीह जब वापस आते हैं, बड़े होते हैं, सलीब पर जान देने तक मेरे जीजो मां साथ साथ रहती है। मुआशरे का दबाव पहली बात, जिस्मानी मुश्किलात दूसरी बात, वक्त के बादशाह से कत्ल होने की अनाउंसमेंट, खौफ तीसरी बात, मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में चले जाना चौथी बात, और पांचवी बात, ये मां अपनी आंखों से जो यीशु मसीह पर इल्जाम लगाया गया है अपनी आंखों से देख रही है। यीशु मसीह को जब ताने दिए जा रहे हैं कानों से सुन रही है। ये मां जब यीशु मसीह के कपड़े बांटे जा रहे हैं इसके दिल पर क्या गुजरता होगा ये आंखों से देख रही है। यीशु मसीह का चोगा जिससे वो मुनादी करते थे उसको जब उस पे कुर्रा डाला जा रहा है तो मां देख रही है। दाढ़ी नोची जा रही है तो मां देख रही है, मुक्के मारे जा रहे हैं, तमाचे मारे जा रहे हैं। और ना सिर्फ ये कांटों का ताज जब मेरे जीजो प्रेस किया गया होगा, खून की धारें मेरे जीजो निकलती होंगी, ये मां ने अपनी आंखों से सब देखा है। और कोड़ों की आवाज सुनी होगी, कोड़े से जब ये जिस्म से गोश्त उड़ता होगा ये मां अपनी आंखों से देख रही है, नेज़े को देख रही है। और इस सारे मंजर से मां बेहोश हो रही है। लेकिन वो लोग जो 5000 खाना खाने वाले हैं उस सलीब के पास नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ मां गई है जिसका बेटा है। वो 4000 लोग जो सैर हुए हैं, अंधे जिन्होंने आंखें पाई, लंगड़े जो चले, मुर्दे जो जिंदा हुए, लंगड़े, अंधे, गूंगे, बहरे, हर किस्म के लोग, और शागिर्द जो साथ खाना खाते थे सारे छोड़ के चले गए, सिवाय एक के, यूहन्ना के अलावा कोई नहीं गया। लेकिन लिखा है उस सलीब के पास मां अपने बच्चे के पास खड़ी है,
ना कोई रिश्तेदार है, सारे बहन भाई, सारे रिश्तेदार, सारे फ्रेंड जिन्होंने बेनिफिट लिया, जिन जिन को भी जो कुछ मिला, सारे छोड़कर चले गए। मदर ने मेरे अजीजों आखिरी सांस अपने बेटे की निकलते हुए अपनी आंखों से देखी है। और ये कैसी माँ हो सकती है जिसने ये सारा मंजर देखा? इसलिए लिखा है, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने पैरों तले जमा कर लेती है, इसी तरह माँ भी खुद मरकर माँ हर रोज बच्चों के लिए मरती और हर रोज जीती है। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को बचाती है, इसी तरह माँ का हाल है। लेकिन अगर हालात, ये सारी स्टोरीज में हमने देखा है, ऐसे हो जाए कि माँ के लिए भी मुश्किल हो जाए, तो मेरी इल्तिजा है उस माँ से कि खुदा से राब्ता कीजिएगा। वो है जिसने माँ को भी बनाया है, वो है जिसने हर चीज को तख्लीक किया है, चूंकि माँ की मोहब्बत जो है वो हर लिमिट को क्रॉस कर देती है। कंक्लूजन्स ऑफ दीज 3 मदर्स, इन 3 माओं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, इसका नतीजा क्या है? पहली माँ हाजरा, जिसकी मोहब्बत और कुर्बानी से एक बड़ी कौम वजूद में आई जो आज इस्लामिक नेशन है। इस्माइल से इस्लामिक नेशन है। दूसरी माँ यूकबद, मूसा की माँ, उसकी मोहब्बत और कुर्बानी से एक और बड़ी कौम आई वजूद में जो आज जुडाइज्म है, जिसको यहूदी कहते हैं। ये दूसरी कौम है वजूद में आई है माँ की कुर्बानी के साथ। तीसरी माँ मुकद्दसा मरियम है। इस माँ की मोहब्बत और कुर्बानी से एक और बड़ी कौम वजूद में आई जो कि आज क्रिश्चियनिटी के नाम से जानी जाती है। और आज दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी कौम क्रिश्चियनिटी है। इसलिए अगर आपकी माँ जिंदा है, उसकी कदर कीजिएगा। जितना टाइम आप उनके साथ गुजार सकते हैं गुजारें, क्योंकि माँ की मोहब्बत और कुर्बानियों ने कौमों की तकदीरें बदल दी हैं। मेरी माँ एक कहानी सुनाया करती थी कि एक आदमी था, वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और एक दिन उसकी बीवी ने कहा कि अगर तू मुझे इतनी मोहब्बत करता है तो मेरे लिए एक काम कर सकता है। तो आदमी ने कहा कि मुझे काम बताएं, दुनिया की हर चीज से ज्यादा, दुनिया के हर रिश्ते से ज्यादा मैं बीवी तुझे प्यार करता हूं। तो उस बीवी ने कहा फिर एक काम कर। और क्या काम करना है? अपनी मां का दिल निकाल कर बर्तन में ला। ये मेरी मां कहानी सुनाती है, आई डोंट नो किस हद तक ये ठीक है या नहीं। तो बीवी ने कहा कि अगर तू इतनी मोहब्बत करता है, अपनी मां का दिल निकाल कर बर्तन में मेरे पास ला। तो उस शख्स ने ऐसा ही किया, जाकर अपनी मां को मारा है, उसका दिल निकाला, बर्तन में रखकर जब बीवी के पास जा रहा है तो रास्ते में उसको ठोकर लगी और गिर पड़ा। और मां का दिल वहां पे तड़प रहा था और मां के दिल से ये उसे आवाज आई, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। ये है मां। मां की मोहब्बत दुनिया की हर चीजों से, हर ताकत से ज्यादा ताकतवर है। अगर मां है, नेवर अबेंडन योर मदर। अपनी मां को कभी भी बेसहारा ना छोड़िएगा। जो कुछ भी आप कर सकते हैं अपनी मां के लिए जरूर कीजिएगा। और एंड पे उन बहनों के लिए मेरी एक एडवाइस है, अगर आपने शादी की है, मोस्टली थोड़ी सी बहनों को ये इश्यू है, भाइयों को नहीं है। भाई हैं थोड़े थोड़े हैं लेकिन वो ओके है, लेकिन ज्यादा ये बेटियों को इश्यू है कि अगर खामन अपने माँ बाप की मदद करना चाहता है, उनका सहारा बनना चाहता है, उनको मत रोकिएगा। उनको अपनी माँ की, बाप की मदद करने दीजिएगा। उनकी मदद, उनकी दुआएं आपके पास जो थोड़े बहुते हार्डली आप सरवाइव कर सकते हैं, आपके हालात चेंज करके आपको कहीं का कहीं पहुंचा सकते हैं। अपनी माँ की इज्जत कीजिएगा और अगर वो जिंदा है, जो कुछ भी आप उसके लिए करते हैं
کرتے رہیں. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت. تھینک یو.